अब तक की कहानी में रिहान प्रेरणा को शादी के लिए मना लेता है और दोनों बहुत कम लोगों के बीच शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी जब प्रेरणा के शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है तो वह बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। रिहान जैसे ही उसके कमरे में आता है वह उससे लड़ पड़ती है। रिहान उसे प्यार से समझाता है कि अब तक वह उसकी पत्नी बनी नहीं है क्योंकि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। रिहान प्रेरणा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है जिससे प्रेरणा को बेहद पीड़ा होती है। वह चीखते हुए रिहान को गालियां देती है, लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास होता है कि वह उस श्राप से मुक्त हो चुकी है। प्रेरणा बेहद खुश होती है। रिहान उसे समझाता है कि तुम्हारा गुप्तांग श्राप के कारण कोशिकाओं में कहीं छिप गया था, जिसे मैंने आज खोल दिया है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब कहानी आगे। वो एक खूबसूरत सुबह थी। आज प्रेरणा जब नींद से जागी तो वह घंटों अपने नंगे बदन को आईने के सामने निहारे जा रही थी। उस श्राप के कारण उसका शरीर किसी अधेड़ उम्र की महिला की तरह लगने लगा था, लेकिन अब जब वह उस मनहूस श्राप से मुक्त हो चुकी है तो उसका समूचा जिस्म यौवन की खुशबू से महक उठा था। वह एक नई शादीशुदा युवती की भांति खिल गई थी। वह आज उठकर घंटों बाथ टब में बैठी नहाती रही। उसके बाद उसने एक खूबसूरत साड़ी पहना और श्रृंगार करके किचन की ओर चल पड़ी। वह हमेशा खाना खुद ही बनाती थी, लेकिन तब में और आज में बहुत फर्क था। वह पहले किसी दुखी आत्मा की तरह बुझी सी कुछ भी बना लेती थी जिसे खाकर बस क्षुधा शांत किया जा सके। उसमें स्वादिष्ट जैसा कुछ भी नहीं था। आज प्रेरणा किसी सफल गृहिणी की तरह सजी साक्षात माँ अन्नपूर्णा लग रही थी। वह बहुत उमंग और गर्म जोश से आज दुनिया के तमाम व्यंजन बनाने में जुट गई। एक दिन के ही नाश्ते के लिए उसने बहुत सारे व्यंजन बनाए और उसे डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी। आज प्रेरणा जिंदगी में पहली बार गाना गुनगुनाने लगी थी। उसने एक अरसा से कोई गाना नहीं सुना था, इसलिए बस वह खुशी से हिम 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 की धुन गाए जा रही थी। वही बाहर बरामदे में एक गोल मेज पर रिहान और रुद्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ बैठे थे। रिहान आज कुछ दुखी और उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था, क्योंकि अब यदि वह उस दिव्य लोक में जाकर आहना को बचा भी लेता है तो क्या उसे यह जानकर खुशी होगी कि उसने किसी और से शादी कर ली है और अब उसे या तो रिहान की दूसरी पत्नी बनकर रहना होगा या तो रिहान को भूलना होगा। आहना दिल के मामले में कितनी भावुक लड़की थी, यह बात रिहान बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे याद आ गई वो रात जब वो और आहना किसी मॉल में घूमने गए थे और एक खूबसूरत लड़की जिसने बेहद छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसे रिहान ने बस एक नज़र देख लिया। आहना इससे इतना चिढ़ गई कि उसे मनाने में पूरे 2 दिन का समय लगा था। यहाँ तो रिहान ने किसी और लड़की से सीधे शादी कर ली थी। वह कैसे समझाएगा उसे कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी प्रेरणा आ गई और सभी को नाश्ते के लिए अंदर बुलाया। डॉक्टर सच्चिदानंद की दवाई का समय हो चुका था, इसलिए प्रेरणा उन्हें लेकर वहां से पहले ही चली गई। अब वहां बस रुद्र और रिहान ही रह गए थे। रुद्र रिहान की मनोदशा बेहद अच्छे से समझता था। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो और क्यों परेशान हो, मगर मेरा यकीन करो आहना सब समझ जाएगी, क्योंकि वह भी वहाँ परेशान होगी और तुम्हें याद करती होगी। रहा सवाल तुम्हारे वैवाहिक जीवन का तो दोनों समझदार हैं। मुझे यकीन है कि दोनों सगी बहनों की तरह रहेंगी और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगी। हमें बस हमारे मकसद के बारे में सोचना चाहिए। रिहान जैसे होश में आ गया और संजीदा हुआ। हाँ,
वो अपने संताप में भूल गया था कि वह किसी खास मकसद के लिए घूम रहा था। रिहान और रुद्र को प्रेरणा ने एक बार फिर बुलाया और दोनों जल्दी से अंदर चले गए। जब दोनों की नज़र डाइनिंग टेबल और प्रेरणा पर पड़ी तो दोनों के चेहरे में एक अनोखी खुशी थी। उन्होंने प्रेरणा को उस अखंड दुख में देखा था और आज इतनी खुश देखकर उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई पुण्य का कार्य किया है। प्रेरणा ने रिहान का हाथ पकड़कर उसे एक खास जगह बैठाया और रुद्र को भी बैठने को कहा। वह रिहान के बगल में बैठ गई और उसकी थाली में तरह तरह के पकवान परोसने लगे। रिहान को बेहद शर्म आ रही थी। उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, पापा और रुद्र भाई को भी तो दो। प्रेरणा उनकी थाली में भी खाना डालने लगी। आज वहाँ सभी बेहद खुशी से नाश्ता कर रहे थे, बिल्कुल किसी परिवार की तरह। तभी रुद्र ने बात छेड़ते हुए कहा, प्रेरणा, वो रिहान तुमसे हमारे तंत्र साधना के बारे में कुछ कहना चाहता था। प्रेरणा खाते खाते रुक गई और एक पल को उसके चेहरे का रंग उतर गया। वह अपनी शादी की खुशी में भूल ही गई थी कि उसकी किस्मत में एक सौतन भी है। उसकी शादी संपन्न हो चुकी थी और अब बारी थी उसकी सौतन की। वह अपने दुख को छिपाते हुए बोली, हाँ कहिए, हमें आगे क्या करना होगा? वह रिहान की ओर देखते हुए बोली, जो अभी भी नाश्ते का लुत्फ उठाने में मस्त था। रिहान ने कहा, हमें आज ही रुद्र के घर जाना होगा क्योंकि वह तंत्र साधना उसके घर में ही करना सही होगा। मैं सोच रहा था कि तुम पापा के लिए कोई नर्स रख लो जो हमारी अनुपस्थिति में इनका ध्यान रखेगी। प्रेरणा ने एक भारी दुख से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ओर देखा। वो मुस्कुराते हुए प्रेरणा से बोले, बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो। उस ईश्वर ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है। जाओ और अपना मकसद पूरा करो। इन्होंने तुम्हारी वीरान जिंदगी में खुशियां भर दी हैं, तो अब तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम इनकी जिंदगी में भी खुशियां भर दो। प्रेरणा ने कुछ शांति से कहा, ठीक है, मुझे आज शाम तक का वक्त दो। मैं हॉस्पिटल जाकर किसी अच्छी नर्स को समझाकर यहाँ लाऊंगी। फिर आज रात ही हम निकल सकते हैं। रुद्र और रिहान ने इस बात पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। शाम को प्रेरणा अपने साथ कामिनी को लेकर आई, जो कि एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। वह एक छोटे से गांव से शहर आई थी और एक किराए के कमरे में रहा करती थी। प्रेरणा ने इसलिए उसका चयन किया था क्योंकि वह अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। इसलिए बड़े आराम से वह उसके घर में रहकर डॉक्टर सच्चिदानंद जी का ध्यान रख सकती थी। प्रेरणा ने उसे उनकी सारी रिपोर्ट दे दी और सभी दवाइयों के बारे में समझाकर आखिरी बार अपने पिता से मिलकर उस घर को विदा किया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए और इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।